अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग केमिकल कैलकुलेशंस का थर्ड पार्ट और चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो है हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मोल और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप। देखें, इससे पहले जो हमने बात की मोल टू मास और मोल टू पार्टिकल, वो स्पेशली जो है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के अंदर जो बात होती है मोल की, तो वहां पर बात आती है वॉल्यूम की, ठीक है। जब हम मोल की बात करते हैं तो गैसेस जो है मोल के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वहां उसकी बात आती है। तो एक स्टैंडर्ड है, एवोगैड्रो ने हमें बता दिया ये कि जो भी गैस होगी उसका जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें बता दिया किसने, एवोगैड्रो ने। किसने बताया? एवोगैड्रो ने, ठीक है। अब ये कहलाता है एसटीपी। क्या कहलाता है? एसटीपी। एसटीपी से बनता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस के 1 मोल का, ठीक है। जबकि जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा 1 ATM। ATM एब्रीवेशन है एटमॉस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। आगे स्टडी करेंगे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस होगी उसके 1 मोल जो होगा वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई हमारी थ्योरी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो कि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई होप के इस साल जो है वो आपके एग्जाम्स में आ भी जाए। 2024 की बात कर रहा हूं मैं। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड would be produced if 0.450 of a mole of carbon monoxide react with excess oxygen at STP, ठीक है। अब इस बात को हम समझते हैं, और इस बात को समझेंगे कैसे? इस बात को समझेंगे हम रिएक्शन के जरिए। यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये कैसे लिखा हुआ है? ये कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट हो गया। व्हेन 0.450 ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, दोनों गैसेस हैं, ठीक है, दोनों गैसेस हैं। तो ये प्रोड्यूस कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो देखें, यहां पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2, 3 है, ठीक है। यहां पर कार्बन 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, तो कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। और यहाँ पर भी अगर मैंने 2 लगा दिया तो यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, ठीक है। 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4-4। असल में हमें ये करना है, हमें किसी भी तरीके से अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सबसे पहले हमने उसकी जो है वो इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमें देखना है कि भाई कितने, जो सवाल में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स दिए हुए उसके हिसाब से जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके लीटर्स पूछा जा रहा है, उसके कितने मोल्स बन रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन से हमें पता चल रहा है, मैं खुद नहीं कह रहा, ये रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई शक, और ये बात हम पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, सामने लिखा हुआ भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनके दरमियान जो रेशियो है वो 2:2 का है। इन अदर वर्ड्स 1:1 का है, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पर भी 6 होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इनके दरमियान जो रेशियो है वो 1:1 का है। यानी कि अगर 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है? समझ आ रही है बात? सिमिलरली
जितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो सिमिलरली अगर 0.450 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे? इतने ही बनेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात एक फैक्ट है जो सामने लिखी हुई है इस इक्वेशन की मदद से। आपको कोई भी इक्वेशन पूछी जाएगी, आपने इसी तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब क्या बात हुई, अब हमें निकालना क्या है कि भाई इतने मोल के ऊपर ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें किस में देना है? लीटर्स में देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कौन से साइंटिस्ट थे? एवोगैड्रो। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड व्हाट? ऑक्यूपाइड 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इतना हमें ये किसने बता दिया? एवोगैड्रो ने। देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके वॉल्यूम से, यानी कि कितना जो एसटीपी पे है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं? 0.450। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.08 लीटर्स। ठीक है, 10.08 लीटर्स। डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर्स के इक्विवेलेंट होता है ना, तो ये हो गया मेरे पास आंसर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी, इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे क्योंकि ये अभी आपकी बेसिक्स हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है, इस इक्वेशन को लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई जब 2 मोल्स हैं तो 2 मोल से बनाएंगे, जो भी बैलेंस करने के बाद आंसर आता है उसके हिसाब से आपने ये लिखना है। ठीक है, और सिंपल इस तरीके से आपको उतने वॉल्यूम से जो स्टैंडर्ड है उसको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री जो है खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।